हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। पहले हम साइड में हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतने में ही हमने एडजस्ट किया है जिससे ये पूरा नोट्स हम दे सकें और क्लास भी दे सकें। क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम, बहुत से बच्चे कमेंट किए हैं कि सर एग्ज़ाम चल रहा है, तो 2-1 दिन में उनका एग्ज़ाम है और हमको कंप्लीट भी करना था ये टॉपिक, तो हमने दे दिया। उनके कमेंट के अकॉर्डिंग हमने वीडियो बना दिया है बेटा, बना रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिए और लोगों को शेयर करिए। आपको बताना चाहेंगे, पहले ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए कि इस चैनल से पढ़े हुए बहुत से बच्चे अभी 70% के एबव और 70% रिजल्ट लाए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से जिसका रिजल्ट आ गया है। और इराम जिन्होंने टेलीग्राम पे भी दिया है, वो बेटा आप ऐसे ही लगन से पढ़ते रहिए। और ये बच्चा जो इराम नाम का है, इसने क्या किया कि कंटिन्यू हमारे चैनल पे स्टडी किया है, हमारे नोट्स को पढ़ा है और रिजल्ट आपके सामने आ गया है। आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, एजू बूस्टर्स मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं कि इसने 70% रिजल्ट बीएससी थर्ड ईयर में लाया है हमारे वीडियो और हमारे नोट्स के जरिए। तो आप लोग भी ला सकते हैं, 70 नहीं 80 90 भी आप लोग ला सकते हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। और ये लगभग अयोध्या और अवध यूनिवर्सिटी के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे रिजल्ट जो लाए हैं उनको बहुत सारी बधाई। और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम पे अपना रिजल्ट शेयर करिए जिससे हम उसका एक वीडियो बना सकें। और चलते हैं आगे। जो ये टॉपिक है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि इसका वीडियो सर मिल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही आप समझा दीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से बता दिया जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए लेकिन हम जितना देंगे बेटा, आप अगर इतने में ही अगर आप कंप्लीट पढ़ाई कर लेते हो, यानी इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये फुल मार्क्स आपको देने वाला है। यहाँ पे हमने सब कुछ समझा दिया और इंड में डायग्राम भी हम दे के समझाएंगे। कैसे समझाएंगे वो आप इंड तक बने रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं माउथ पार्ट्स में। पहले तो ये बता दें कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की जो पार्ट होती है वो 3 भागों में बटी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, हेड प्लस थोरैक्स, जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, और एब्डामेन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। अगर हम इसके डायग्राम को दिखाना चाहें तो ये हो गया हेड वाला पार्ट, ये हो गया थोरैक्स वाला पार्ट और ये हो गया एब्डामेन वाला पार्ट। यही 3 पार्ट में इसकी बॉडी क्या होती है, इंसेक्ट की डिवाइड होती है। 3 पेयर अपेंडेजेस बोले जाते हैं, 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं और 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें मेन रोल होता है जो इसका लैब्रम होता है, लेबियम होता है। ध्यान रखिए, यही वर्ड आपको एग्जाम में लिखने हैं और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लैब्रम, लेबियम, फिर इसके बाद आता है क्या, मैक्सिली और मैक्सिलरी आप कह सकते हैं या मैक्सिली कह सकते हैं, मैक्सिली, फिर मैंडिबल्स। अब मैंडिबल्स यानी कि इनके जबड़े की बात हो रही है। यही क्या होता है कि जो डिफरेंट हम इंसेक्ट पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के इनके माउथ पार्ट भी होते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट के और एनिमल के पार्ट को बैठ के सक करते हैं, लिक्विड को सक करते हैं, जो टिश्यू के वहाँ टिश्यू से मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल होता है उस पर बैठ के सक करते हैं, तो उसमें अलग होता है। जो कुछ काट फाट के यानी चीड़ फाड़ करके चीज़ों को लेते हैं उनका अलग होता है। स्पंजिंग अलग होता है, साइफोनिक अलग होता है जो रस को चूसते हैं। तो कैसा होता है ये हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे बेटा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंसेक्ट फीड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा कि जो इंसेक्ट होते हैं ये एनिमल और प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए, जो इंसेक्ट है। ठीक है, इन ये ध्यान दीजिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ वे, यानी कि इनमें बहुत सारी बदलाव होती है। एंड दियर माउथ पार्ट है बिकम मोडिफाइड, यानी ये कई प्रकार से अपने भोजन को लेते हैं एनिमल और प्लांट से। कैसे कैसे लेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं उनका अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि इंसेक्ट जितने हैं ये सब के सब आर्थ्रोपोड्स में हम स्टडी करते हैं। और आर्थ्रोपोडा आप लोग ऑलरेडी जानते हो बेटा कि ये धरती का सबसे बड़ा फाइलम बोला जाता है। फर्स्ट फाइलम होता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स में स्पीसीज पाए जाते हैं, तो ये है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में हमको इंसेक्ट पढ़ना है। इंसेक्ट की जो बॉडी पार्ट होती है 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डामेन। हमको स्टडी करनी है हेड में माउथ पार्ट। माउथ पार्ट जो होता है ये डिफरेंट
जो स्पीसीज होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी देखे जाते हैं, यानी मॉडिफाइड होता है इनके फूड और फीडिंग के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होता है इनके माउथ पार्ट में। कैसे होता है भाई, अगर हम एक बात करें कि हम लोगों के माउथ का मॉडिफिकेशन कैसा है, हाथ से उठा के खाने लायक, कूचने पीसने चबाने लायक। हाथी के माउथ का मॉडिफिकेशन कैसा है आप लोग देख रहे हैं, कुत्ते का कैसा होता है देख रहे हैं, बिल्ली का कैसा होता है देख रहे हैं, तो ये सारी, चूहे का देख रहे हैं कुतरने वाला। तो ये मॉडिफिकेशन अगर आप लार्ज एनिमल में पढ़ रहे हैं, हायर एनिमल में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही स्मॉलर जो होते हैं उनमें भी यही मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। देयर माउथ पार्ट हैव बिकम मॉडिफाइड फॉर दीज पर्पस, यानी ये जो मॉडिफिकेशन होता है इनके फीडिंग के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी है, और इसीलिए इनका माउथ पार्ट क्या होता है, फीडिंग पर्पस के लिए, भोजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बना होता है। माउथ पार्ट है पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी इस माउथ पार्ट के पास क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस ऑफ मैंडिबल्स। मैंडिबल्स यानी कि जबड़े वाली पार्ट होती है जो कुतरने और काटने, चीड़ने, फाड़ने में बहुत परफेक्ट होती है। जैसे आप ग्रासहॉपर या टिड्डा का देखते हैं, वो किसी चीज पत्ती को पकड़ लेता है तो उसको काट काट के कुतर के अलग कर देता है। सेम ये क्या करते हैं कि यहां मॉडिफाइड होता है ये। देन इसके बाद अगर हम बात करें एंड मैक्सिलरी एंड लेबियल सिगमेंट्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अपेंडेजेस ऑफ मैंडिबल्स एंड मैक्सिलरी, मैक्सिलरी हो गया, एंड लेबियल सिगमेंट्स, लेबियल सिगमेंट यानी होठों की बनावट इनकी, ऑफ द हेड, हेड में इसके क्या क्या है, मैंडिबल्स है, मैक्सिलरी है और लेबियल सिगमेंट जिसमें लेब्रम और लेबियम दोनों आ जाते हैं। इट हेल्प, ये किसमें मदद करता है, इट हेल्प इन फीडिंग, ये मदद करता है भोजन को लेने में, फीडिंग हैबिट्स में मदद करता है। देयर आर डिफरेंट इंसेक्ट, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट होते हैं हैव डिफरेंट माउथ पार्ट, दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जिसको हमने नीचे दे दिया है। क्या क्या है बेटा, पहला है बाइटिंग एंड च्यूइंग, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो काटते हैं और चूसते हैं, काटते हैं और चूसते हैं, च्यूइंग करते हैं, चुभलाते हैं, जिसको बोलते हैं। दीज कॉन्सेप्ट, देखिए थोड़ा वर्ड छोटा मिलेगा बेटा, लेकिन हम इसका स्क्रीनशॉट लेके हम ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर देंगे, आप वहां से ये मैटर ले सकते हैं और हम यहां एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दीज कॉन्सिस्ट ऑफ लैब्रम आर, लैब्रम को क्या बोला गया, अपर लिप, अपर लिप, यानी कि ये अगर हम बोले इसको ऊपर वाला होंठ जो है पार्ट, ये लैब्रम है, लेकिन इंसेक्ट में, हम लोगों में नहीं। अपर लिप लैब्रम बोला गया। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और क्या होता है, यानी बाइटिंग और च्यूइंग वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि लैब्रम होता है, अपर लिप होता है। अ पेयर ऑफ, एक पेयर मैंडिबल्स होता है, पेयर मैक्सिली होता है, पेयर फॉर्म में मैक्सिली होता है जिसको फर्स्ट मैक्सिली बोला जाता है। लेबियम होता है लोअर लिप्स, लोअर वाला लिप्स, जो लोअर लिप्स है उसको लेबियम बोला गया, ठीक। और इसके बाद एक होता है मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प क्या होता है, जैसे आप मक्खी को देखते हैं, चींटी को देखते हैं, तो इनके ऊपर एंटीनी बना रहता है, एंटीना। यही मैक्सिलरी पल्प क्या होता है, एंटीनी में मॉडिफाइड हो जाता है, जो क्या करता है कि सेंस देता है, इनको सेंसेशन प्रोवाइड करता है, सेंस प्रोवाइड करता है, जिससे ये कोई भी फूड मटेरियल है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके पास जाके आसानी से अपना फूड क्या करते हैं, ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासहॉपर है, काकरोच है, सिल्वर फिश जिसको लेपिस्मा बोला जाता है, जो बुक में पाया जाता है, चमकीला होता है मछली की तरह, ये भी आर्थ्रोपोड्स के ही हैं। और कुछ बर्ड्स में लाइस पाए जाते हैं, बर्ड्स के ऊपर लाइस पाए जाते हैं, पक्षियों के ऊपर, वे भी इसी में आ जाते हैं। देन अगर हम बात करें पर्सिंग एंड सकिंग, यानी यहां पे अगर हम बात करें पर्सिंग एंड सकिंग का मतलब होता है चूसने वाले, वहां पे चुभलाना, यानी कि काटते हैं और चुभला के किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने लेते हैं, लेकिन यहां क्या करते हैं, चूसते हैं, रस की तरह उसको चूसेंगे, सक करेंगे, एकदम अंदर से एक पाइप अपना डालेंगे, निडल की तरह होगा और उसमें से जो भी रस निकलेगा प्लांट से या एनिमल से उसको चूस जाएंगे। विच फीड एंड फ्लूइड, जो फ्लूइड या लिक्विड को लेते हैं अपने भोजन के रूप में। इट इज फाउंड इन, ये किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपको मिल गया क्या, मॉस्किटो। इन दिस मैंडिबल, मैक्सिलरी, लेबियम, लेब्रम मॉडिफाइड इनटू ट्यूब लाइक निडल,
यानी इसमें क्या होता है, ये हो गया मान लो इसका कुछ इस ढंग से ऐसे ट्यूब की तरह बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका एंटीनी होता है, ये कंपाउंड आई होता है। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर वाला पार्ट, ये अपर वाला पार्ट, ये लोअर वाला पार्ट, यहाँ मैक्सिलरी और मैंडिबल मिलके, और जो अंदर की तरह होता है, अंदर की तरफ होता है, ये होता है अंदर का जो कोट बनाता है वो होता है लैबियम। लैबियम ऊपर का जो लेयर होता है ये होता है लैब्रम। ऊपर जो होता है इसके कवर ये लैब्रम का होता है, अंदर होता है लैबियम का, और बीच में जो होते हैं ये जो इसको नुकीले टाइप बनाते हैं वो मैंडिबल और मैक्सिलरी मिलके इसको नुकीले बनाते हैं। इसका सेक्शन और डायग्राम अभी हम दिखा रहे हैं, आप लोग वहां से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पर्सिंग एंड सकिंग में हमने देखा मॉस्किटो को। देन हम बात करेंगे च्यूइंग एंड लैपिंग। यहाँ फिर से वही चुभलाने वाली बात आ गई कि कोई भी फूड मटेरियल को चुभला के लेना या चूस के आसानी से लेना। जैसे इट इज फाउंड इन हनी बी, ये किसमें, मधुमक्खियों में ऐसा होता है जो जाते हैं किस पे, फूलों पर बैठते हैं, और इनके पास जो मैक्सिलरी होती है शार्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन इतनी यूजफुल होती है कि ब्लेड के मैनर में होती है, उससे चीड़ देते हैं आसपास की जो नेक्टर के आसपास कुछ चीजें होती हैं, उसको पॉलन ग्रेन इन सबको हटा के अंदर अपना निडल डाल के रस को चूस लेते हैं। तो ऐसा इनका मॉडिफिकेशन होता है। लैबियम फ्रॉम स्पून शेप्ड, देखो जो इनका लैबियम है ये आगे ऐसे जाके कुछ ऐसा बना होता है, स्पून शेप्ड यहाँ बना होता है, जिससे ये अंदर घुसा के इस पे रस को रख लेंगे, रस को, पुष्प के रस को रख लेंगे और अंदर की तरफ चूस लेंगे। प्रोबोसिस बन जाता है लैब्रम से, जो चूसने में हेल्प करता है। कहाँ, इंड पे इनके देखोगे, इंड पे स्पून लाइक चम्मच की तरह बन जाता है, गड्ढा सा बन जाएगा चम्मच की तरह, जिससे ऐसे घुसा के रस को चूसेंगे। मैक्सिलरी फॉर्म ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, जो मैक्सिलरी होता है ये ब्लेड की तरह स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ पे, जिससे अंदर जाने के पहले इसको चीड़ फाड़ के साइड कर देंगे और आसानी से इसको अंदर घुसा सकें। फिर लैब्रम एंड मैंडिबल्स हेल्प, जो लैब्रम है और मैंडिबल क्या हेल्प करते हैं, इन च्यूइंग। हमने बोला ना स्पून शेप्ड होता है, मैक्सिलरी क्या होता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये पुष्प हो गया, ये हो गया मैक्सिलरी, मैक्सिलरी यहाँ गया, इसको काट फाट के इधर साइड किया तो इसमें से यूं ऐसे निकला, ये निकला अंदर से, ये निकला क्या, इनका जो लैबियम वाला पार्ट है, लैबियम निकला अंदर की तरफ गया, और अंदर इसके स्पून शेप्ड ऐसे बना है, इस पे रस आ गया, जो पुष्प रस है वो आसानी से इस पे आया, और ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है मैंडिबल और लैब्रम, उसके हेल्प से इसको चूस के अंदर की तरफ कर लेते हैं। इस वजह से इसका नाम च्यूइंग लिखा गया और लैपिंग लिखा गया। इसमें हमने बता दिया कौन आता है, हनी बी आता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पंजिंग। स्पंजिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप मक्खियों में होता है, जो जाते हैं क्या करते हैं कि कोई फूड मटेरियल है उस पे ऐसे बैठेंगे, अपना स्पंज टाइप का रहता है, ऐसे रख देंगे, रखने मात्र से क्या होता है सारी चीजें चिपक जाती है, उसको अंदर की तरफ ऐसे लेके आसानी से अंदर चुभला के ले लेंगे। तो ये होता है स्पंजिंग टाइप। इनके पैर भी स्पंजिंग टाइप के होते हैं। ये जहां जैसे क्या होता है, मक्खी किसी चीज पे बैठी है, किसी खाने वाले सामान पे, और फिर दूसरे खाने वाले सामान पे बैठी, तो ये कहीं गंदगी पे भी बैठ के आई है तो खाने वाले सामान पे ट्रांसफर करती रहती है। ये स्पंजिंग टाइप की होते हैं। इनके माउथ पार्ट और इसके लेग पार्ट अपेंडेजेस भी ऐसे ही होते हैं। तो इसके स्पंजिंग से क्या होता है, स्पंज से चिपके रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फिकस मैटर होते हैं, उस पर ये जाके बैठते हैं और वहां से इनको चिपका लेते हैं अपने स्पंज पे। फिर आएंगे हमारे खाने वाले जो पदार्थ है उस पर बैठ जाएंगे, तो ये स्पंज उस पर जब टच होगा तो खाने वाले पदार्थ पे चले जाएंगे, जिसको हम लोग अगर इंगल्फ करें या इंजेस्ट करें तो हमारे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं। तो ये है कैसा, स्पंजिंग टाइप। इट फाउंड इन हाउस फ्लाई, यानी ये घर की जो मक्खियां होती हैं उनमें ये देखा जाता है, और कुछ ऐसी मक्खियों में होता है जो क्या करते हैं, सक लिक्विड फूड, जो लिक्विड फूड को चूसते हैं यानी लिक्विड फूड को लेते हैं, उनमें भी ये देखा जाता है। कटिंग पार्ट अब्सेंट, स्पंजिंग वाले में भी देखना कटिंग पार्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है। दे चीव द फूड, यानी ये जो फूड मटेरियल पे बैठेंगे उसको क्या करेंगे, अपने अंदर की तरफ लेंगे और उसको क्या करेंगे, आसानी से चूसते रहते हैं, चूस के अंदर कर लेंगे। कट करने वाला पार्ट इनमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। कट करने वाला पार्ट में क्या आता है, वही मैंडिबल्स आता है, तो मैंडिबल्स यहाँ पे अब्सेंट है। फिर साइफोनिंग, साइफोनिंग टाइप,
एंड तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम इसका पूरा डायग्राम आप लोगों को देंगे, तभी आप लोग समझ भी पाएंगे आगे का। इट प्रेजेंट इन बटरफ्लाई फॉर फीड नेक्टर। ये जो साइफोनिंग टाइप होता है, ये कुछ इस ढंग से ऐसे करके ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, साइफोनिक टाइप। यहाँ पे कोई चीज है, इसको चूसेंगे, चूस के अंदर की तरफ ले लेंगे। तो साइफोनिक टाइप किसमें होता है? जो बटरफ्लाई होता है इसमें क्या होता है? साइफोनिक टाइप होता है। ये फीड करते हैं नेक्टर, पुष्प रस को चूसने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा किसमें? मधुमक्खियों में, वैसा ही मॉडिफिकेशन इनमें भी होता है। मैंडिबल एंड लैबियम रिड्यूस्ड। यहां ध्यान देंगे, जो मैंडिबल है और लैबियम ये रिड्यूस होता है, नहीं होता है, या एब्सेंट होता है, या रिड्यूस घटा हुआ फॉर्म में होता है। ज़्यादा क्या होता है कि मॉडिफाइड या ज़्यादा स्टेबल टाइप का इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिड्यूस्ड होता है। मैक्सिलरी फॉर्म ट्यूब, जो मैक्सिलरी होता है ये ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे क्या करते हैं? ये पुष्प रस को चूसते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसके आगे वाली जो पार्ट है उसको हम आप लोगों को कंप्लीट करते हैं कुछ डायग्राम के थ्रू। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो माउथ पार्ट का डायग्राम है, इसमें हम दिखाएंगे, पहले पे है आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग, जो सभी आर्थोप्टेरान में पाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला वाला एग्जाम्पल अगर हम उठाएं तो इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा। चलिए 1 मिनट हम ले रहे हैं पेन। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है बाइटिंग एंड च्यूइंग वाला आर्थोप्टेरान का, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ये है? ग्रासहॉपर, कॉकरोच, क्रिकेट, टर्माइट्स जो दीमक होते हैं, और सिल्वर फिश जो बुक में पाए जाते हैं, बीटल्स का होता है, फिर बर्ड लाइस होता है, बुक लाइस होता है। तो इन सब में ऐसा टाइप का पाया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा है मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प का मतलब ये एक एंटीना की भांति काम करेगा, जो इनको इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या चीज़ें हैं। अभी आप कहोगे कि सर एंटीना तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये एंटीना है, बना हुआ है। जी हाँ, बना तो है, यहाँ पे आप लोगों को एंटीना दिख रहा होगा, लेकिन ये भी वही हेल्प करता है किसी फूड के सेंसेशन के लिए या सेंस के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देन इसके बाद आप देखिए, ये ग्लोसा और पैराग्लोसा जो है ये मॉडिफाइड होता है, मैंडिबल्स का ही पार्ट होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे, ये वाली जो पोर्शन है ये चीड़ने फाड़ने के लिए ये, और लेबियल पल्प यानी लेबियम से बना हुआ, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये सीजर की तरह, कुतरने की तरह जैसे बना होता है, कुतरने लाइक वैसा है। और इसका जो अपर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाइए, ये है इसका मैंडिबल। तो ये लैब्रम, बीच वाला पार्ट लैब्रम, जिससे ये चूसते हैं रस को। अगर कुतर लिए तो वहाँ से खाने वाले पदार्थ में रस तो होगा, उसको चूसेंगे। तो यहाँ पे इसकी कंपाउंड आई होती है, क्योंकि इंसेक्ट में कंपाउंड आई आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, इसको हमने बता दिया। ये आप जान लीजिए कि जब हम बात इसकी कर रहे हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग की, तो इसमें हमने बताया कि इनमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, यानी कोई भी, चाहे वो कोई छोटे मोटे कीड़े हों या फिर पत्ते हों, उसको ये कुतरेंगे, काटेंगे, फिर उसके बाद च्यूइंग करेंगे। तो ये रहा किसका? पहला वाला पोर्शन, आई मीन बाइटिंग एंड च्यूइंग। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात आती है पर्सिंग एंड सकिंग की। पर्सिंग एंड सकिंग में ये मॉस्किटो का आप लोग देख रहे हैं, मॉस्किटो का ऐसा बना हुआ है ये जो डायग्राम। यहाँ पे आप ये वाली पोर्शन आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको ये मैंडिबल्स दिखलाई दे रहा है, ये मैंडिबल्स है। और यहाँ पे ये मैक्सिली जो है, मैक्सिली और मैंडिबल्स एक दूसरे के समानांतर ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, और नीचे एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर ये है। ये हाइपोफेरिंग्स यानी रस को चूसने के लिए बना है। और यहाँ सबसे ऊपर वाला जो कोट देखिए, ये नीचे है लेबलम और ये लेबियम। इसके बाद अगर हम बात करें, जो ऊपर की कवरिंग होती है, जो इसको पूरे को कवर करके रखती है, तो ये वाली पोर्शन है, इसको बोलते हैं लैब्रम। अगर इसी को हम यहाँ वाले डायग्राम से देखें, ये जो डायग्राम है माउथ पार्ट, जो टीएस है माउथ पार्ट किसका? मॉस्किटो का। तो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये लेबियम हो गया। यहाँ पे ये वाली पोर्शन जो भरा हुआ है ये लेबियम है। लेबियम के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ जस्ट इसके अंदर की तरफ चले आओ, ये वाला लैब्रम वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ एक अंदर गैप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, जहाँ से कोई भी लिक्विड इंटर कर सकता है। ये जब नीडल को घुसाएंगे
तो वो कोई भी फूड मटेरियल को कैसे इंटर कराएंगे उसके लिए। इसका डायग्राम हम यहाँ पे अभी ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ ये मैंडिबल्स वाला ब्लैक वाला पोर्शन, एक मिनट यहाँ पे आप लोग इसको देखिए, ये मैंडिबल हो गया, मैंडिबल और मैक्सिलरी आप कहेंगे कहाँ पे है, तो मैंडिबल दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला, फिर मैक्सिली या मैक्सिला जिसको बोलते हैं, यहीं पे सब कवर हैं। ये जब हम सेक्शन करते हैं कुछ इस ढंग से, इसको इस ढंग से ऐसे काटेंगे तब दिखलाई देता है। और इसके डायग्राम को अभी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाले डायग्राम में आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए ये कुछ पोर्शन बना हुआ है ना बेडबग का और मॉस्किटो का। जब ये सामने से अगर दिखाया जाए तो बेडबग और मॉस्किटो में भी कुछ ऐसी ही सिमिलरिटी दोनों में रहती है, लेकिन आप लोगों को ये वाला डायग्राम मॉस्किटो के लिए दिखा, ये वाला दिख रहा है बेडबग के लिए। जो बेडबग और मॉस्किटो में है दोनों में ही पर्सिंग और सकिंग यानी चूसने वाला बना होता है। तो यहाँ पे जो इसका ये नीडल पोर्शन होता है, हाइपोफेरिंग्स जो होता है, इसी को ये चुभा के क्या करते हैं, रस को चूसते हैं। ये वाली पोर्शन जो होती है हाइपोफेरिंग्स, और ये हेल्प करता है इनके पास अटैच होने के लिए, प्लस यहाँ से ये रस को इंटर करा लेते हैं। चलिए देन हम आगे बात करेंगे बेटा। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे अब स्पंजिंग टाइप में आप देखिए हाउस फ्लाई का है। नेक्स्ट है चिविंग एंड लैपिंग टाइप। रुक जाइए, चिविंग और लैपिंग टाइप का डायग्राम आप लोगों को फर्स्ट में ही मिल जाएगा। चिविंग एंड लैपिंग टाइप का ये वाला डायग्राम आप लोगों को ये बता रहा है कि यहाँ पे जो नीचे सबसे नीचे की तरफ जो हमने बताया था बेटा, इसमें आप लोग देख लीजिए, हम इसका पूरा अच्छे से डायग्राम दे रहे हैं। ये वाला डायग्राम आप लोग देखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये रहा चिविंग एंड लैपिंग में आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो बना हुआ है ये पोर्शन, सॉरी सबसे नीचे देखिए लैबलम है, ये लैबलम जो है, लैबलम के पास स्पून लाइक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे देखिए ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा स्पून लाइक स्ट्रक्चर बना है। फिर इसके बाद लैबियल, देन इसके बाद अपर वाले पार्ट पे देखिए मैक्सिलरी पल्प, ये मैक्सिलरी पल्प हो गया। देन हमको एंटीना जो अपर वाला पार्ट है, बस एंटीना मैंडिबल, एंटीना मैक्सिली, लैबियम, लैब्रम, इतने पे आपको फोकस करना है। जो इसका लैब्रम है ये आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पे है। तो ये हमारा किसका डायग्राम रहा, चिविंग एंड लैपिंग टाइप का। देन हम बात करते हैं, ये कंबाइंड डायग्राम है बेटा स्पंजिंग टाइप का, जो मक्खियों में देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आप लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये देखिए ये वाली पोर्शन स्पंज जैसी बनी हुई है। देन अगर हम बात करें इसके बाद वाली डायग्राम, अगर आप लोगों को ये हम दिखाएं, ये पोर्शन इसको थोड़ा सा साइड करें जी, रुकिए एक मिनट। हाँ चलिए, लास्ट वाला डायग्राम आप लोगों को साइफोनिंग टाइप का बटरफ्लाई वाला दिख रहा होगा। ये वाला डायग्राम जैसे देखिए इसमें पाइप नुमा बना है। ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो है प्रोबोसिस है, जिससे ये क्या करता है, नेक्टर को चूसने में हेल्प करता है। हमने यहाँ पे बता दिया साइफोनिंग, सकिंग, स्पंजिंग, पर्सिंग, ये सभी डायग्राम हमने आप लोगों को दिखा दिया। अब देखिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा ये वाला डायग्राम आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई टीएस, सबसे लास्ट वाला देखिए फूड चैनल जहाँ से ये रस को चूसते हैं, ये टीएस सेक्शन है बेटा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जितना लाइक कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी अगर आप लोगों का कोई पोर्शन बचा हुआ है पढ़ने के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।